नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपकी आवाज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं महाराष्ट्र का महा ओपिनियन पोल आप सभी के सामने। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताएंगे आपको कि किसकी बनने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर सरकार। दोस्तों यहाँ पर चार पार्टियां हैं, जिसमें से शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस और अदर पार्टी। दोस्तों चारों पार्टियों में से कौन सी पार्टी इस बार महाराष्ट्र के अंदर बाजी मारेगी और अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी सरकार मौजूदगी में शामिल है, वही शिवसेना और एनसीपी, कांग्रेस, तीनों पार्टियां काफी ज्यादा जोर लगा रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी भागम-भाग शुरू हो चुकी है और इसको देखते हुए शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस, तीनों पार्टियां भागम-भाग में लग चुकी हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि किसकी बनने जा रही है सरकार, इस ओपिनियन पोल के अंदर, जनता सर्वे के अंदर आप सभी को पूरे विस्तार से बता दी जाए। दोस्तों आपने पिछले वीडियो के अंदर जो कमेंट्स की थी उसको लेकर हमने एक जनता सर्वे तैयार कर दिया है और इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि पूरा जनता सर्वे क्या है। दोस्तों जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको तमाम जानकारी व अपडेट मिलती रहेगी और वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में लगती है घंटों की मेहनत। इस मेहनत के लिए आप छोटा सा एक लाइक ही हमारे लिए बहुत है। जानते हैं आगे की अपडेट। यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र के पहले जिले की बात की जाए तो सांगली की 8 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 5, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो 17 की 8 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 2, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 3, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सिंदूर की 3 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 2, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाराष्ट्र की 19 सीटों में से शिवसेना को 4, बीजेपी को 9, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 4, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सोलापुर की 11 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 6, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 0, अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो टांड की 18 सीटों में से शिवसेना को 3, बीजेपी को 10, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाराष्ट्र की 48 सीटों में से शिवसेना को 9, बीजेपी को 25, एनसीपी को 8, कांग्रेस को 5, अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो ध्रुव की 4 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की 52 सीटों में से शिवसेना को 10, बीजेपी को 28, एनसीपी को 8, कांग्रेस को 5 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो वाशिम की 3 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 1, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ महाराष्ट्र की 55 सीटों में से शिवसेना को 11, बीजेपी को 19, एनसीपी को 9, कांग्रेस को 5, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो वेतमाल की 7 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 2, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ महाराष्ट्र की 62 सीटों में से शिवसेना को 12, बीजेपी को 31, सीएनपी को 11, कांग्रेस को 6, अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मुंबई की 26 सीटों में से शिवसेना को 7, बीजेपी को 13, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 2, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाराष्ट्र के 88 सीटों में से शिवसेना को 19, बीजेपी को 44, एनसीपी को 15, कांग्रेस को 8, अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नागपुर की 12 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 6, एनसीपी को 3, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की 100 सीटों में से शिवसेना को 21, बीजेपी को 50, एनसीपी को 18, कांग्रेस को 9, अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नांदेड़ की 9 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 5, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की 109 सीटों में से शिवसेना को 22, बीजेपी को 25, एनसीपी को 20, कांग्रेस को 10, अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नंदुरबार की 4 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 2, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नासिक की 15 सीटों में से शिवसेना को 5, बीजेपी को 8, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो उस्मानाबाद की 4 सीटों में से शिवसेना को 0, बीजेपी को 0, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 2, अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की 132 सीटों में से शिवसेना को 29, बीजेपी को 65, एनसीपी को 23, कांग्रेस को 13, अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पालघर की 6 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 3, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की 138 सीटों में से शिवसेना को 31, बीजेपी को 68, एनसीपी को 24, कांग्रेस को 13, अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो परभूनी की 4 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की 142 सीटों में से शिवसेना को 32, बीजेपी
बीजेपी को 71, CPN को 14, 24, कांग्रेस को 13, अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पुणे की 21 सीटों में से शिवसेना को 5, बीजेपी को 14, एनसीपी को 12, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रायगढ़ की 7 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 3, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अहमदनगर की 12 सीटों में से शिवसेना को 3, बीजेपी को 6, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अकोला की 5 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 3, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ महाराष्ट्र की 187 सीटों में से शिवसेना को 43, बीजेपी को 97, एनसीपी को 30, कांग्रेस को 15, अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अमरावती की 8 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 4, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाराष्ट्र की 195 सीटों में से शिवसेना को 45, बीजेपी को 101, एनसीपी को 31, कांग्रेस को 16, अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो औरंगाबाद की 9 सीटों में से शिवसेना को 3, बीजेपी को 6, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की 204 सीटों में से शिवसेना को 48, बीजेपी को 107, एनसीपी को 31, कांग्रेस को 16, अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो भीड़ की 6 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो भंडारा की 3 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 1, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बुल्डाना की 7 सीटों में से शिवसेना को 3, बीजेपी को 4, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ महाराष्ट्र की 220 सीटों में से शिवसेना को 54, बीजेपी को 115, एनसीपी को 32, कांग्रेस को 17 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो चंद्रपुर की 16 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ महाराष्ट्र की 226 सीटों में से शिवसेना को 56, बीजेपी को 118, एनसीपी को 32, कांग्रेस को 18, अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो धूल की 5 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 2, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाराष्ट्र की 231 सीटों में से शिवसेना को 57, बीजेपी को 120, एनसीपी को 33, कांग्रेस को 19, अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रत्नगिरी की 5 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गढ़चिरौली की 3 सीटों में से शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी को तीनों पार्टियों को 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को और अदर के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाराष्ट्र की 239 सीटों में से शिवसेना को 60, बीजेपी को 124, एनसीपी को 34, कांग्रेस को 19, अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गोंदिया की 4 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 2, एनसीपी को 0, अदर कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हिंगोली की 3 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 2, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाराष्ट्र की 240 सीटों में से शिवसेना को 63, बीजेपी को 128, एनसीपी को 34, कांग्रेस को 19, अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जलगांव की 11 सीटों में से शिवसेना को 4, बीजेपी को 5, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जेलान की 5 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाराष्ट्र की 262 सीटों में से शिवसेना को 69, बीजेपी को 136, एनसीपी को 35, कांग्रेस को 20, अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कोल्हापुर की 10 सीटों में से शिवसेना को 3, बीजेपी को 5, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की 272 सीटों में से शिवसेना को 72, बीजेपी को 141, एनसीपी को 36, कांग्रेस को 21, अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ सेकंड लाइस्ट जिले के बारे में बात करें तो लातूर की 6 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 3, एनसीपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महाराष्ट्र की 278 सीटों में से शिवसेना को 74, बीजेपी को 144, एनसीपी को 36, कांग्रेस को 22, अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात किया तो मुंबई शहर की 10 सीटों में से शिवसेना को 2, बीजेपी को 6, एनसीपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में भी 1 सीट जाती 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ महाराष्ट्र की लास्ट एंड फाइनल 288 सीटों में से शिवसेना को सिर्फ 76 सीटें मिलती हुई दिखाई दे तो वहीं बीजेपी जीत के साथ एक बार फिर से आगाज कर रही है, 150 सीटों के साथ अच्छी खासी लीड ले रखी है और एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर अपनी जीत का झंडा गाड़ती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों एनसीपी को 37 तो कांग्रेस को 23 और अदर खाते में सिर्फ और सिर्फ 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों देखा जाए तो शिवसेना और कांग्रेस को अच्छी लीड से पछाड़ती हुई बीजेपी
बीजेपी एक बार फिर से 150 सीटों की अच्छी खासी लीड ले रखी है और जीत का आगाज कर रही है। कह रही कि ऐलान है कि जीत का इस बार भी जीत हमारी होगी। दोस्तों ये सिर्फ बीजेपी का कहना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके मानने से क्या ये एग्जिट पोल क्या सही है या गलत है, इसका आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर राय रखिएगा कि इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार, शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस। दोस्तों एग्जिट पोल तो बीजेपी के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। वो दोस्तों आपका एग्जिट पोल क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप जनता सर्वे का हिस्सा बनने चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी पार्टी, शहर, गांव, राज्य, जिले सबका नाम लिखकर हमें बताइएगा। और आप अपनी पार्टी का नाम अवश्य लिखिएगा क्योंकि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं ये भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपकी कमेंट का हम वेट करेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी आवाज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे द्वारा। दोस्तों हम तमाम ओपिनियन पोल की नोटिफिकेशन इसी चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।